नाबालिग अवस्था में हुई शादी को तुड़वाने के लिए किशनगढ़ की रहने वाली एक युवती ने अपने पिता के साथ जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। ज्ञापन की जानकारी देते हुए 19 वर्षीय युवती और उसके पिता ने बताया कि पारिवारिक संबंधों के चलते उसकी शादी सन 2019 में जिस युवक से की गई थी, वह युवती के समक्ष खुद को शारीरिक रूप से कमजोर बताते हुए नपुंसक होने की बात कहता है। जब युवती के पिता ने युवक को मेडिकल जाँच करवाने के लिए कहा तो युवक और उसके परिजनों ने जाँच करवाने से भी साफ इनकार कर दिया। ऐसे में पीड़ित युवती ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने विवाह को शून्य कराने की मांग की है। क्या हुआ है आपके साथ और आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? मेरी नाबालिग अवस्था में शादी हुई दोस्ताना संबंधों के कारण मेरी 1 तारीख पहला महीना 2019 को मेरी शादी हुई और मैं इस शादी को शून्य करना चाहती हूँ। कारण क्या है, क्यों वापस आप दूर जाना चाह रहे हैं? क्या कोई समस्या आ रही है? मेरा पति इरफान शेख वह शरीरी संबंध से दुर्बल है, वो नपुंसक है, वह मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता पा रहा है। तो आपको उन्होंने ही बताया कि ये हाँ, उन्होंने बताया। इरफान शेख ने बताया क्या कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। अच्छा। और मैं तेरे साथ शादी मेरे पापा ने करवा दी मेरी। तो अब आप क्या चाहते हैं आप? अब मैं इस शादी को शून्य कराना चाहती हूँ। किससे मिलने आए हैं आज आप? अजमेर कलेक्टर साहब महादेव। बताएं क्या हुआ था और अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर, मेरी बच्ची की शादी 2019 में 1 जनवरी को इरफान शेख पुत्र इकबाल मोहम्मद के लड़के के साथ हुई थी। तो शादी मैंने कर दी। उसके बाद 4 महीने मेरे पास बच्ची रही। फिर मैंने आती जाती ससुराल भेजने लग गया। 1.5 साल करीब रही। 1.5 साल में पति के पास 7 महीने रही। तो वो लड़का मेरी बच्ची को ये बातें बोल चुका कि भाई मेरा शरीर काम नहीं करता, इसलिए मैं तेरे से बातचीत नहीं करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। तो बच्ची बहुत परेशान हो गई। 1.5 साल तक हमारे को बताने की कोशिश करी, पर उसने कुरान की कसमें ये डला दी। इसलिए ये 1.5 साल निकाल के और उसके बाद ये मतलब घर वाले को बताई बातें। उसके बाद में मैंने जाके इकबाल मोहम्मद शेख को जाके बोला कि भाई तेरा लड़का इस पोजीशन पे है, तो अपन कोई दवाई दारू दिला रहे हैं। तो वो बोल रहा है मेरे लड़के में कोई कमी नहीं है, मेरा लड़का बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की कोई बुखार ही नहीं है, काहे की मैं दवाई दे रहा हूँ। मगर भाई ऐसी बात है, बुखार नहीं दिलाना तो फिर वो लड़का 1.5 साल पत्नी उसके पास रह के आई, तो वो शरीर संबंध क्यों नहीं बना रहा, बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, उस लड़की का हाथ क्यों नहीं लगा रहा है? तो बोला ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो नहीं है। तो उसने हमारे समाज वाले के दो आदमियों के सामने बैठ के बात करी कि बोला मेरे लड़के से मैं बात करी तो बोल रहा है कि मैं पढ़ाई में धंधे में दिमाग लगाया, इसलिए मैंने मतलब कोई शरीर संबंध नहीं बनाया, वो नहीं करी। फिर मैंने समाज वाले और मेरे रिश्तेदारों के कहने से मैंने 5 दिन फिर घर पे भेज दी। तो 5 दिन रह के आई, उसमें भी वो लड़का कोई भी शरीर संबंध नहीं बनाया और वापस बच्ची आके पोजीशन वही बताई जो पहले थी, वही पोजीशन अभी है। तो उसके बाद मैंने उसको बोला भाई अपन चलें, समाज के 5 आदमी तेरी तरफ से ले ले, 5 मेरी तरफ से ले ले और डॉक्टर को चल के अपन दिखा देते हैं। और डॉक्टर इसमें कोई मिस्टेक बताता है तो 1-2 साल के लिए मैं रिश्ता रोकने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जैसे मेरे पास गारंटी लेगा वैसे मैं आपके पास गारंटी ले लूँगा। 2 साल के बाद जैसे डॉक्टर कहेगा वैसे मैं बच्ची को भेज दूँगा ससुराल, रिश्ता नहीं बिगाड़ूंगा। तो उसने बोला मैं दिखाऊँगा ही नहीं बिल्कुल। 19 अप्रैल को मतलब 17-18 हमारे समाज के लोग थे। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरी समाज बेड़ी कर नहीं सका मैं। तो छाने चुप के करके 18-19 आदमी वही आपकी तरफ से बेड़े करके वहाँ मेरे को बुलाया। फिर 19 अप्रैल में मैं बोला कि बच्ची को भेज दो, मैं लेने आया हूँ, मैं भेजने को तैयार हूँ। पर बच्ची को जब भेजूंगा कि पहले डॉक्टर की लड़के की चेकअप कराओ, तो वो बोल रहा है मैं चेकअप नहीं कराऊंगा। मगर आप चेकअप नहीं कराओगे, क्यों नहीं कराओगे? कि मेरे बेटे को बुखार ही नहीं है, काहे की चेकअप कराओ। तो क्या लगता है वो नपुंसक है? तो अब जब ये लड़की बोल रही है कि वो ये लड़की को वो लड़का बोल चुका कि मेरा शरीर काम नहीं करता, इसलिए मैं तेरे से बातचीत नहीं करता हूँ, तो मैंने तो उस पर नपुंसक का भी आरोप नहीं लगाना। पर इस बात जो बोल रहा है उस हिसाब से नपुंसक नहीं होता। जब भी वो लड़की 1.5 साल कन्या उसके पास रह के आ गई तो कोई शरीर संबंध नहीं बता रहा, बातचीत नहीं कर रहा है। तो फिर समाज वाले ने बोला कोई मेडिकल रिपोर्ट आई क्या आपके? मेडिकल रिपोर्ट, मैं मेडिकल के लिए उसको बोला था सर, जो अगला समाज के आदमियों के सामने मेरे को मना कर दिया कि मैं मेरे बेटे की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराऊंगा, नहीं जांच कराऊंगा। तो वो बोले बच्ची को भेज दो। मगर ऐसे बिगर मेडिकल क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब मैं वहाँ से शादी ये शून्य कराना चाह रहा हूँ, मेरी बच्ची को वहाँ से तलाक लेना चाह रहा हूँ। और मेरे को सामान दिया है उसने, कार्रवाई करी मैंने 406 की सेक्शन 2 में। तो
तो 406 की कार्रवाई करने के बाद मेरा इस्तीगासा 4 महीने तक थाने में पड़ा रहा, गांधीनगर थाने में। 4 महीने के बाद में चौथे महीने 5वें महीने में मैं आईजी साहब के पास 2 बार पेश हुआ, एसपी साहब के पास पेश हुआ। इन्हों की मेल जाने के बावजूद वो मतलब अगली पार्टी को कैसा क्या करा उसके रसूखात अलग है थाने के अंदर। वो दलालों से कैसे भी मिली व्यक्ति है। पुलिस वाले उन्हों के साथ कोई भी मतलब ऐसे नहीं बोला कि सामान दे वो आज दे। किससे मिलने आए? आज कलेक्टर साहब को मैं ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि भाई मेरी बच्ची का जो बच्चा कुचा सामान है, स्त्री धन है, सोना चांदी, वो दिलाया जाए और मेरी बच्ची को उस लड़के से तलाक दिलाए और न्याय दिलाए। तो आपने नाबालिग थी तब शादी हाँ, जब मेरी बच्ची नाबालिग थी उस टाइम मेरे लड़के की शादी थी, उसके साथ मेरी मजबूरी थी जो मेरी बच्ची की भी मैंने शादी की। नहीं होगी तो फिर कैसे तलाक मांग रहे हो? नहीं, शादी तो वैलिड हुई है ना सर, शादी तो समाज के सामने रीति रिवाज से की है मैंने। ठीक है।